इस दुनिया में एक ईश्वर नहीं है। बात बड़ी हास्यास्पद लगेगी आपको, क्योंकि बचपन से आप यही सुनते आए हैं कि एक ही ईश्वर है। सनातन धर्म के ग्रंथों में भी नारायण के बारे में यानी ईश्वर के बारे में, शिव के बारे में यानी ईश्वर के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, श्री राम के बारे में, विभिन्न देवी देवताओं के बारे में यही कहा गया है कि सभी ईश्वर स्वरूप हैं। कहीं कहीं पे चर्चा की गई है कि ये सारे देवता हैं। अलग अलग धर्मों में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी मतांतर आपको दिखाई देंगे, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो या इस्लाम हो। अगर ईश्वर एक होता, एक सत्ता होती, तो कोई झगड़ा था ही नहीं। झगड़ा तो इसी बात का है कि ईश्वरीय सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं है, जिसे कोई भी कबूल नहीं करना चाहता है। कि जिस तरह से इस पृथ्वी लोक में पहले तो छोटी छोटी जागीरें हुआ करती थी, रियासतें हुआ करती थी, राजे रजवाड़े बादशाहत हुआ करती थी। अब वो बदल करके देशों की सरकारें बन गई हैं। किसी देश में दूसरे देश का हुक्म नहीं चलता है। दूसरा देश कितना भी बलवान हो, लेकिन वो जो भी रूल्स हैं वो उसे फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे वो किसी देश का सत्ताधीश क्यों ना हो। ठीक है, उसे छूट मिलती है राजनयिक होने का या बड़े पद पे आसीन होने का, जैसे कि राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, तो उन्हें छूट मिलती है। दोस्ती भी की जाती है, एक दूसरे देश की सरकारें आपस में दोस्ती भी करती हैं, लेकिन एक दूसरे की सत्ता ट्रांसफ़र नहीं करती हैं, और ना ही सत्ता का जो अधिकार है वो देती हैं। समझौते करती हैं अलग अलग तरह के, चाहे वो सांस्कृतिक हो या कॉमर्शियल हो, बिजनेस रिलेटेड हो या सैनिकी हो, डिफेंस रिलेटेड। तो ठीक इसी तर्ज पे जो ब्रह्मांड है, दुनिया और ब्रह्मांड में अंतर क्या है? एक्चुअली दुनिया हम इसको ही कहते हैं जिसमें हम रह रहे हैं। पृथ्वी कहें या दुनिया कहें, यही दुनिया है। ब्रह्मांड में सब कुछ आ जाता है। ऊपर जो आकाश दिख रहा है, धरती के नीचे जो पाताल है, पाताल यानी धरती के नीचे भी आकाश है, लेकिन चूंकि वो नीचे है तो उसका नाम रख दिया गया पाताल। पाताल यानी नीचे का हिस्सा। हकीकत में नीचे भी आकाश है, ऊपर भी आकाश है, अगल में भी आकाश है, क्योंकि धरती एक ग्रह है। इसी तरह से इस ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह हैं। हमारे सनातन धर्म में खास करके 9 ग्रहों पे चर्चा की जाती है। 9 ग्रहों के बारे में ही सोचा जाता है। 9 ग्रहों को ही प्रसन्न करने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो मांत्रिक हो, यांत्रिक हो। बहुत सारे लोग तो स्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ऐसा होता है, संभव हो सकता है?
कि इनके माध्यम से हम उस ग्रह के मालिक को संपर्क कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं जनाब। हमारे पूर्वजों ने बहुत खोज की है, अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा साधना में व्यतीत किया है। उनकी धरोहर के रूप में हमारे पास में अनगिनत ग्रंथ हैं, अलग अलग शक्ल में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग मान्यता के अनुसार, अलग अलग संप्रदाय के अनुसार और अलग अलग धर्म मजहब के अनुसार। सभी पूर्वजों ने मेहनत की है। हम किसी को कम नहीं आंक सकते हैं, सबका योगदान है। अगर आपको ईश्वरीय सत्ता को समझना है तो हर धर्म, हर मजहब को समझना होगा। उनके पीछे जो उनका सिस्टम है, जो उनकी सोच है, जो उनकी मान्यता है, उससे उनका आकार, उनका स्वरूप, उनके विचार, उनका लक्ष्य सब कुछ परिभाषित हो जाएगा। समुद्र मंथन, जिसमें इस्तेमाल एक बहुत बड़े पहाड़ को किया गया और रस्सी के रूप में शेषनाग को इस्तेमाल किया गया। हो सकता है उस समय जो भी वैज्ञानिक यंत्र रहे होंगे अपार शक्ति वाले, उनका यही नामकरण किया गया हो और उनका आकार पर्वत के स्वरूप में और शेषनाग के स्वरूप में रहा होगा। इसीलिए आज हम ये समझने की भूल कर बैठते हैं कि जो सांप होते हैं ना, नाग, इन्हीं में से बड़ा नाग शेषनाग वो होगा, लपेट दिया होगा, या कहीं पत्थर कोई शिला उठा करके या कोई छोटा मोटा पहाड़ किसी तरीके से उखाड़ करके और ला करके किया होगा। जी नहीं जनाब, ये तो हमारी छोटी सोच है जो हमें बाधित करती है सही जगह पे पहुंचने के लिए। इतने भारी यंत्रों का आविष्कार हो चुका था बहुत पूर्व, जिनके बारे में आज सोचा भी नहीं जा सकता। दुनिया नश्वर है, यहाँ तक कि ग्रहों का भी टूटना लगा रहता है। ग्रह भी टूटते हैं, बिखरते हैं। आपने देखा होगा तारे टूट रहे हैं, कहीं पर कोई उल्का टूट के आ रहा है। ये जो प्रकृति है, प्रकृति केवल इस मृत्युलोक का मतलब वही होता है कि वह लोक, वह स्थान जहाँ पर जीव की मृत्यु होना निश्चित है। तो चाहे मृत्यु लोक हो या दूसरा लोक हो, सब जगह मेरा कहने का आशय यही था, कोई भी लोक हो, सभी प्रकृति से बंधे हुए हैं। प्रकृति ही है जो सबको बांधे रखी है, हर एक लोक को, हर एक ग्रह को, पूरे ब्रह्मांड को। हम तो एक ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस ब्रह्मांड में इतने ग्रह नक्षत्र हों, पृथ्वी लोक जैसी बहुत सारी दुनिया हो, उस ब्रह्मांड के जैसा और भी ब्रह्मांड होगा? पर ये हकीकत है
उन ब्रह्मांड तक जाया जा सकता है। आप यकीन करें, हमारे बड़े बड़े उपग्रह छोड़े जाते हैं। ग्रह और उपग्रह, आप समझें, ग्रह के पास जाने के लिए उपग्रह का सहारा लिया जाता है, क्योंकि ग्रह में कैसे पहुंचा जाए, ग्रह में कैसे रहा जाए, ग्रह में कैसे खाया जाए, ग्रह की कैसी शोध की जाए, जो भी तथ्यात्मक साइंटिफिक बातें हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ही एक ऐसे उपग्रह का निर्माण किया जाता है। उपग्रह यानी एक ऐसा यंत्र जो कि ग्रह तक पहुंच सके, या तो किसी यंत्र को ले जा सके या इंसान को ले जा सके, जीव को ले जा सके, और वहाँ उस ग्रह के बारे में जान सके। याद रखें आप, ये जो चक्र चल रहा है ना, सफलता क्यों नहीं मिल रही है? वर्षों से जा रहे हैं, कभी मंगल में जा रहे हैं, कभी चंद्र में जा रहे हैं, कभी शुक्र में जा रहे हैं, कभी सूर्य भगवान के एक आभा मंडल की एक सीमा है। आभा मंडल से बहुत दूर एक सीमा रेखा है, जिसके आगे अगर जाएंगे तो कोई भी उपग्रह हो या कुछ भी हो, सब भस्म हो जाएगा। जा रहे हैं, पर ये जा रहे हैं अपनी वैज्ञानिक आंखों से। साधना और विज्ञान दोनों आपस में जोड़ करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। आप प्रयास को, पुरुषार्थ को, प्रयत्न को, विज्ञान को साधना नहीं कह सकते हैं। साधना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। आकाश में, खुले आकाश में एक तीर चला करके लक्ष्य को भेदने जैसा होता है। कोई भी साइंटिस्ट, दुनिया के किसी भी देश की सरकार इस पर यकीन नहीं करती है कि साधना भी कुछ हो सकती है। बिना साधना के आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सनातन धर्म के अंदर एक व्यवस्था है। कोई भी पूजा पाठ, यज्ञ, शादी विवाह, कोई भी आयोजन होता है, गृह प्रवेश, तो एक पवित्र पूजा का आवाहन किया जाता है, पूजा का आयोजन किया जाता है, और जिसमें जो वैदिक मंत्र हैं उनके द्वारा, पौराणिक पद्धति से, वेदोक्त पद्धति से, शास्त्रोक्त पद्धति से सभी का समावेश कर साधना के द्वारा आराधना की जाती है, भक्ति की जाती है, समर्पण किया जाता है, संकल्प किया जाता है, आवाहन किया जाता है उस शक्ति का, उस ग्रह के मालिक का। वो मालिक आपको नहीं दिखेगा, हमें नहीं दिखेगा। हम लोग विजुअल हैं, यानी हम किसी को भी दिख सकते हैं। पृथ्वी लोक में जो भी जलचर, थलचर, नभचर, नाना जितने भी प्रकार के जलचर, थलचर, नभचर हैं, वे सब के सब एक दूसरे को देख सकते हैं और उनसे बनाई हुई चीज़ें भी देख सकते हैं। हमारे अंदर ऐसी कोई पावर नहीं है कि किसी ने बनाई कार हम उसे ना देख सकें, या किसी ने बच्चे का जन्म दिया और हम उसे ना देख सकें, किसी के परिवार को ना देख सकें। गोरे काले जो भी दुनिया भर के फ़र्क बनाए हुए हैं, तो हम किसी को ना देख सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस मृत्यु लोक में, ब्रह्मांड की बात नहीं करता हूँ,
इस मृत्यु लोक में, धरा लोक में जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। लेकिन जो इस धरा से एक अलग धरा है, एक नहीं सैकड़ों लाखों धराएं हैं, गिनती कौन करेगा? साधना के द्वारा आपको बहुत सारी जगहें आपको दिखाई देती हैं। इसका अर्थ तो ये नहीं है कि आप गिनती कर सकेंगे, पर उनका अस्तित्व है, वास्तविकता है। सभी अपनी अपनी धुरी में विद्यमान हैं और हम अगर वहाँ जाते भी हैं तो हमें बस वही दिखता है जो हमें दिखाया जाता है। ठीक उसी तरह से एक व्यवस्था होती है, मिलिट्री होती है किसी देश की, उसकी ड्रेसेस ऐसी होती है, उसके जो भी तोपखाने होते हैं, जो भी लड़ाई संबंधी सामग्री होती है, मिसाइल हो, कुछ भी हो, उनको जंगल में कुछ इस तरीके से ढक के रखा जाता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म में, या उनको छोड़ने वाले यंत्र तंत्र या गाड़ियों में इस तरह से रखा जाता है और उसमें इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल जंगल में लगे हुए पेड़ पौधे, जो लताएं हैं, झाड़ियां हैं, उनकी शक्ल के क्लॉथ की या अन्य मटेरियल की। तो आकाश में जाने वाला कोई भी इंसान हो, चाहे पक्षी हो या विमान हो, कितनी बड़ी सी भली वो टेलीस्कोपी और दूरबीन और क्या क्या यंत्र लेके चलें, लेकिन वो एग्जैक्ट पॉइंट का पता नहीं लगा सकेंगे कि हकीकत में वो जगह इंसान है या वो झाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, या वहाँ मिलिट्री है, नहीं लगा पाएंगे। तो आप सोचें कि हम सामान्य इंसान अपनी मिलिट्री के लिए इतनी व्यवस्था उत्पन्न कर सकते हैं। अभी इस्टोनिया कंट्री को लो, मैंने सुना है कि इनके पास में स्कैनर इनकी गाड़ियों में लगे होते हैं, बहुत भारी स्कैनर पुलिस की गाड़ियों में। ये दीवार, जैसे मैं चल रहा हूँ, बगल की दीवार के अंदर कौन खड़ा है ये उसको स्कैन कर लेंगे, बातें क्या कर रहा है वो भी रिकॉर्ड कर लेंगे। आम इंसान के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, तो जो अलग अलग ग्रहों के ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे ग्रह हैं और उनके जो ईश्वर हैं, तो उनको पता नहीं लगेगा, और वो ऐसी व्यवस्था पहले से नहीं रखे होंगे कि आप जाएंगे तो आपको धूल मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो चीज़ हमारे लिए मिट्टी है वो चीज़ उनके लिए मिट्टी नहीं है, जो चीज़ हमारे लिए पत्थर है वो चीज़ उनके लिए पत्थर नहीं है। हमें अगर हवा चाहिए तो उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए उनको पानी नहीं चाहिए। हमारी ज़रूरतें अलग हैं। जो पृथ्वी का जो मनुष्य है उसका जो शरीर है वो पंच भौतिक शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन तत्वों के द्वारा निर्माण होता है। लेकिन जिन्हें आप एलियंस कहते हैं, आप कह सकते हैं एलियंस, मुलाकात तो किसी की हुई नहीं है, अंदाज़ा ही अंदाज़ा है। कभी धोखे से कहीं दर्शन हो गए तो खबर फैल गई, मूवीज़ बन गई, स्टोरी लिखी गई, बड़े बड़े ब्लॉग्स बन गए, चैनल चल गए। ये तो चलता रहता है। ये तभी चलता है जब ऊपर संकेत मिलता है, कोई चाहता है तभी आप उसकी पहुंच में पहुंच पाते हैं। बात जितनी बढ़ाएंगे उतनी बढ़ेगी। मैं बहुत ही शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि ये जो ब्रह्मांड है बहुत पावरफुल है। मैं फ़िलहाल एक ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। इस ब्रह्मांड के बाद कितने सारे ब्रह्मांड हैं जो कि हमारे पहुँच में ही नहीं है। उनके लिए तो बहुत 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 बड़ी साधना करनी होगी। और आज आपको ये शरीर, ये जो मृत्यु लोक का शरीर है, उसको यहीं त्याग करके आपको जाना होगा। एक बात ध्यान रखें, आपको किसी भी ग्रह में जाना है
किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी सिरे में जाना है या इस ब्रह्मांड के को पार करके दूसरे ब्रह्मांड में जाना है, वहाँ के किसी सिरे में जाना है, ग्रह नक्षत्र में जाना है, तो आपको मानव शरीर, इंसान का शरीर, यानी वो शरीर जो पृथ्वी में विकसित हुआ है, जिसने पृथ्वी में जन्म लिया है, उसको यहीं छोड़ के जाना होगा। जाएगा कौन? आप तो यही कहते हैं, जाएगा कौन? वही तो है जो आपको समझा रहा है, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके अंदर समझ है, उसके अंदर बुद्धि है, उसके अंदर साहस है, उसके अंदर ममता है, प्रेम है, समर्पण है, भक्ति है, भाव है, सब कुछ है, लेकिन स्वरूप नहीं है। वो आत्मा के स्वरूप में है, पर उसके बिना सब कुछ निर्जीव है। ये जो हमारे प्यारे प्यारे पौधे और इनके पत्ते, अक्सर हम क्या करते हैं, इन पत्तों को तोड़ लेते हैं, डालियों को तोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं ये निर्जीव है, ये केवल बस प्रकृति का एक हिस्सा है और ये घास पतवार है, खड़ी हो जाती है, पेड़ बहुत सारे खड़े हो जाते हैं, फिर झड़ जाते हैं। क्या कभी आपने इनसे प्यार किया है, इनसे दोस्ती की है? इनसे दोस्ती करके, इनके इस स्वरूप पे साधना करके कुछ समय के लिए अपने आप को बिल्कुल एकांकी हो करके, अपने मन को कंसंट्रेट करके, और फिर आप इनको महसूस करने की कोशिश करें, तब आपको मालूम पड़ेगा ये भी अपनी एक जिम्मेदारी पूर्वक यहाँ खड़े हैं। इनको खड़ा किया गया है। देखो, ये जो मृत्यु लोक है ना, इसमें किसी एक भगवान का अधिकार नहीं है। हमने बचपन से यही सुना है, लोग अगर एक ही का होता तो भाई क्यों अलग अलग आते कि हमारे में आओ। तो वो कहता है हमारे में आओ, इसका मतलब तुम्हारा भी है। आप समझो मेरी बात। दुकानें हैं तभी वो कहेगा मेरी दुकान में क्या क्या खरीदो, मेरी दुकान का माल मीठा है। भाई अगर एक ही दुकान है तो वो भी वही कहेगा कि भैया हमारे तो बस ये रास्ते जाने का ये की है, और आपके यहाँ थोड़ी सी की अलग ढंग की है, या रास्ता अलग ढंग का है, या जो है जाने का मार्ग का जो विस्तार से जो विश्लेषण किया गया है वो थोड़ा अलग है। बाकी हमारा परमात्मा, हमारा खुदा, हमारा जीसस तो सब एक ही है। लेकिन वो ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं, जब मैं नया नया एस्टोनिया में आया तो यहाँ पर डेविड और रिचल एक क्रिश्चियन ग्रुप को क्या बोलते हैं नेतृत्व करते थे, और वो उसके पहले हमने कभी भी यहोवा विटनेस के बारे में नहीं जाना था। जनाब वो वॉच टावर बुक लेकर के आते थे, घंटों हमारे पास बैठते थे, खाने पीने का भी कभी कभी लेके आते थे, कभी कभी अपने घर बुलाते थे खाने पीने के लिए, कभी कभी हम भी अपने घर में चाय नाश्ता या खाना उनके लिए बनाते थे। बहुत लंबी लंबी स्टोरी सुनाते थे। हमेशा नई नई बुक में फ़ोटोज़ बनी होती थी रंगीन, उनका हवाला देते थे, जैसे कि घोट घोट करके पिलाना चाहते हैं, हमारी मानसिकता को बदलना चाहते हैं। जिसको कहते हैं ना कि उसका जो है क्या बोलते हैं कि मस्तिष्क परिवर्तन नहीं, उसको एक अलग से एक वर्ड है कि माइंड वॉश कर दिया गया है। तो ये सारे कर क्या रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, माइंड वॉश कर रहे हैं। एक कंपनी आगे बढ़ती है तो दूसरी कंपनी वाला बोलता है इसको थोड़ा नीचे करना है, नहीं तो हमारी सत्ता पे प्रॉब्लम आएगी। संसाधन जो है तो कम हो रहे हैं, संख्यों की संख्या कम हो रही है, संसाधन कम हो रहे हैं, हमारा प्रभाव कम हो रहा है, इसलिए हमें और अपने अंधभक्त चाहिए। तो ऐसी दिशा में जो कार्यकर्ता हैं, जो डेडिकेटेड लोग हैं, जो बॉस के ऑर्डर को जान दे करके भी, तो वो फिर अलग अलग मान्यताओं के अनुसार कोई बोलता है एक हाथ में
कुरान और एक हाथ में तलवार, कोई बाइबल हाथ में लेकर के। तो एक सनातन धर्मी है जिनके कुछ देवी देवताओं के हाथों में अस्त्र शस्त्र भी हैं और हाथों में धार्मिक पुस्तकें भी हैं, ज्ञान की पुस्तक। तो कहने का मतलब सभी यूज करते हैं, शस्त्रों का यूज सभी करते हैं। आप सोचें, देवी देवताओं को शस्त्र की आवश्यकता क्या है? जो खुद देवी हैं, देवता हैं, ईश्वर हैं। देखो, देवी देवता और ईश्वर में अंतर क्या है? देवी देवता और ईश्वर में अंतर यही है कि जैसे जो ईश्वर है वो अपने पूरे उस ग्रह का अपनी दुनिया का मालिक होता है। जैसे कि मैंने बताया, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी दुनियाएं हैं, सबके अलग अलग मालिक हैं। किसी के मालिक हमारे कृष्ण जी हैं, किसी के मालिक हमारे राम जी हैं, किसी के मालिक हमारे शंकर जी हैं, किसी के मालिक जो है तो दूसरे धर्मावलंबी जो लोग हैं वो हैं, अलग अलग धर्म के लोग। पर आप ये ना सोचें कि किसी के पास कुछ नहीं है, सबके पास सब कुछ है। और पते की बात तो ये है कि सब कोई आपको सब कुछ दे सकते हैं। ये सृष्टि का आविष्कार ही ऐसा हुआ है। आज से 50 साल पहले 91, 50 साल नहीं हुए तब मोबाइल आया था। उसके पहले टीवी आया, और भी लोग क्या यकीन करते थे? पेजर में कितने खुश थे कि भाई पेजर से मैसेज जा रहे हैं यहाँ से वहाँ। पेजर के बाद मोबाइल आया। अब सोचें आप, एक रूम के अंदर टॉयलेट में बैठ करके और अपनी फ़ोटो क्लिक करके या वीडियो क्लिक करके आप हवा के द्वारा भेज रहे हैं। आपको लगता है कि आप के पास यंत्र है, लेकिन यंत्र तो है, हाथ में है ना, उसका केबल तो नहीं जुड़ा हुआ है डायरेक्ट जा कर के अमेरिका से जुड़ा हुआ है। चीज़ें तो हवा से जा रही हैं ना। तात्पर्य यह है कि इस न दिखने वाले आकाश में, जो आकाश हमारे आपके बीच में है, जो आकाश दो बिल्डिंग के बीच में है, रोड के ऊपर है, गिलास के अंदर खाली जगह है, इस आकाश के अंदर कौन कौन सी चुंबकीय शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी ताकत भरी हैं, ये समझना बहुत कठिन जैसा है। असंभव कुछ नहीं है, कठिन है।